पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी से कैसे मिले, वृंदावन की गलियों में घूमना, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, फिर कुछ नृत्य, प्रेम मंदिर और निधिवान। हेलो नमस्ते, मैं साधना आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और मैं मॉर्निंग में निकल चुकी थी दिल्ली की तरफ। हमारा वृंदावन का टूर कब से डिले हो रहा था, हमने सोचा इस बार इसको सफल बनाते हैं। वंदे भारत में मैं बैठ चुकी थी, मेरे भाइयों ने मुझे सेफली बिठाया और मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली में एंड इट्स वेरी हॉट हियर। और ये मेरी ट्रेन थी, वदना भी आने वाली है 5 मिनट में, पहुँच चुकी है। मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ खड़े होके। सी यू। हाय एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं जा रही हूँ साधु द बहन को स्टेशन पे लेने। वो दिल्ली आ रही है मेरे साथ रहने के लिए कुछ दिन के लिए, और हम घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। बने रहिएगा इस पूरे ब्लॉग में। और ये रही बहन, बैठी है शांति से। लेट्स सरप्राइज हर। राधे। और हम निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ। हेलो, राधे 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 राधे। और हम निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ। वी आर वेरी एक्साइटेड। जा रहे हैं कश्मीरी गेट आइस पे, वहाँ मिलते हैं। बीच में हम रुके हैं शिवा ढाबा पे। बहुत यम्मी टेस्टी चाय बन रही है यहाँ पे। हम थोड़ा होमलेस लग रहे हैं। ट्राइंग, मैं अपना पिंपल पॉप करने का ट्राई कर रही हूँ। हमने बुक की सुबह 7 बजे वाली बस, और इतनी कंफर्टेबल बस है। कौन सी बस है? इसका नाम है न्यूगो। हमने ऑनलाइन बुक कर दी थी। हाँ, आप भी कर सकते हैं अगर आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इट्स सुपर कंफर्टेबल। एक कॉपीराइट आएगा, बाय। और ये है वृंदावन का रास्ता, हाईवे, यमुना एक्सप्रेस पे। बहुत ही अच्छा हाईवे है, वेल मेंटेन्ड, और बहुत ही इजी ट्रेवल हो सकता है। और हमारी बस कुछ ऐसा है। ये है वृंदावन कट, और यहाँ पे हमें उतरना होता है क्योंकि बसेस अंदर नहीं जा सकती, आपकी प्राइवेट गाड़ियाँ ही जा सकती है। यहाँ से हम लेंगे ऑटो। ई रिक्शा में बैठ चुके हैं यहाँ से वृंदावन कट से, और हम जा रहे हैं वृंदावन ई रिक्शा। हाँ, मिलते हैं आपको अपने होटल रूम में। बस के बाद यहाँ से रिक्शा लेना पड़ता है, या फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल आ रहे हैं तो दैट इज बेटर। मैं बोल चुकी हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार नंद जी और उनके कुटुंब ने कंस के अत्याचारों से बचने के लिए गोकुल से वृंदावन में निवास किया। श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने धाम से 84 कोस की व्रज भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को पृथ्वी लोक में लीला करने के लिए भेजा था। ये है वृंदावन धाम की यमुना नदी, जो कि बिल्कुल काली है और बहुत चौड़ी भी है। और बहुत खूबसूरत ये दृश्य हमें देखने को मिला वृंदावन धाम। यहाँ से वृंदावन का गेट आ जाता है, और स्वागत है आप सभी का वृंदावन धाम में। और हम रेडी हो चुके हैं मंदिर में जाने के लिए। और ये हमारा इंडियन अटायर। हम बहुत एक्साइटेड हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। हम अपने होटल रूम से श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल चुके थे। यहाँ से पैदल रास्ता था क्योंकि बहुत ही पतली गलियाँ हैं, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि नवरात्रों का ये समय था। और काफ़ी सारे श्रद्धालु काफ़ी बड़े पैमाने पर श्री वृंदावन धाम आए थे। यहाँ पर कृष्ण जी के आप पोशाक देख सकते हैं, और छोटा सा ये मार्केट है। यहाँ पर सारी लोकल चीज़ें बनती हैं और यहीं पर बेची जाती हैं। हमने प्रसाद लिया प्रभु जी को चढ़ाने के लिए, बांके बिहारी जी के लिए पेड़े लिए। बांके बिहारी जी की मूर्ति के प्रकट होने की कहानी वृंदावन निधिवन में स्वामी हरिदास जी की भक्ति से जुड़ी हुई है, जहाँ राधा कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एकाकार विग्रह रूप में प्रकट हुए। संत हरिदास जी ने जब भगवान का ये दिव्य रूप देखा तो उन्हें प्रार्थना की कि वे एक रूप में प्रकट होकर हमेशा भक्तों के बीच रहे।
उनकी इस प्रार्थना पर भगवान राधा कृष्ण ने एक दिव्य मूर्ति का स्वरूप धारण किया और यह मूर्ति बांके बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर श्री बांके बिहारी जी का धाम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था और बांके बिहारी जी के दर्शन के बीच बीच में पर्दा लगाया जाता है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी अपने भक्तों पर इतना प्यार लुटाते हैं कि कई बारी तो भक्तों के प्रसाद लेने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस वजह से समय समय पर पर्दा लगाया जाता है। ये है मंदिर का बैक साइड। बहुत अच्छे से दर्शन हुए मेरे और वंदना के। हमने बहुत अच्छे से दर्शन लिए भगवान जी के। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी बट बहुत ही मन खुश हुआ उनको देख के। ये मंदिर का बैक साइड है। वंदना बताओ दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम आगे बहुत झुक झुक के दर्शन हुए, लेकिन बांके बिहारी जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। वो पंडित जी ने हमारा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमको दर्शन करवाता हूँ अच्छे से। बहुत अच्छा रहा है ना? इट वाज वेरी गुड। हम आप सभी को भी दर्शन करवाएंगे। हाँ। और हम आ चुके हैं यहाँ पे। दर्शन के बाद हमने ट्राई किए वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध गोलगप्पे और आलू कचौड़ी और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। क्योंकि गर्मी बहुत थी तो स्वाद बहुत ज़्यादा आ रहा था। हम लोग थक चुके थे। इसके बाद मैंने कान्हा जी के लिए कपड़े लिए और कान्हा जी की चीज़ें ली क्योंकि मैंने अपने रूम में छोटे से कान्हा जी रखे हैं। इसके बाद हमने घर वालों के लिए मालाएं ली, ब्रेसलेट्स लिए। ये देखो बहन चमक रही है। मैंने साड़ी के साथ पहने हैं गेस क्रॉक्स। क्या लगाया शुमे? Can you show mine? लाइट आ रही है पीछे से। अरे यहाँ पर इस्कॉन के कुछ श्रद्धालु और भक्तों ने एक छोटा सा आयोजन किया था जहाँ पर वो भक्ति रूप में नृत्य और गायन कर रहे थे। तो मैंने और बहन ने सोचा क्यों ना हम भी इनको ज्वाइन करें। वृंदावन में आए तो भैया का बनाया हुआ पान जरूर खाएं। और रात को हम पहुंच चुके थे प्रेम मंदिर के दर्शन करने। रात को ये मंदिर चमचमा जाता है बहुत सारी खूबसूरत लाइट्स के साथ और ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है श्री कृपालु महाराज के द्वारा। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे रात के। और इसके बाद हम लोग खाने के लिए पहुँचे अपने डिनर करने और अगली सुबह हम जल्दी उठकर दर्शन करने पहुँचे इस्कॉन टेम्पल। इसके बाद हम गए निधिवन के तरफ और निधिवन जाते हुए बहुत ही सुंदर पुराने प्राचीन जो मंदिर है उनके दर्शन हुए हमें। ये है निधिवन का प्रवेश द्वार
निधिवन के रास्ते को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि जो तुलसी के वृक्ष इसके आसपास हैं वो सुरक्षित रहें और इस तरफ कूड़ा ना कोई फेंक पाए। आप देख सकते हैं जाली के उस तरफ जो पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये वृंदा यानी कि तुलसी के पेड़ हैं। और कहा जाता है कि रात को इसी वृंदावन में जो निधिवन है यहाँ पर ये पेड़ जो सारे हैं तुलसी के, ये गोपियाँ बन जाती हैं और श्री राधा रानी और हमारे प्रिय कृष्ण भगवान के साथ रास रचाती हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी एक फीलिंग आती है कि आप प्रभु के बहुत ही निकट आ गए हैं। और यहाँ पर भगवान के मंदिर भी हैं बीच बीच में निधिवन में। यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि कितने बड़े और हरे भरे ये वृंदा यानी कि तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ पर आप छोटी छोटी समाधियाँ देख सकते हैं। ये समाधि उन लोगों की है जो निधिवन में रात को रहकर, जो कि नियमों के खिलाफ हैं और देखते हैं कि कैसे भगवान रास रचाते हैं। अगले दिन या तो वो पागल हो जाते हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो स्मारक है वो निधिवन में ही बनाया गया है। अगले दिन सुबह हम दोबारा प्रेम मंदिर की ओर चले और यहाँ पर बहन गोपियों वाले जो है तिलक लगा रही है। हम 2 बारी इसलिए गए क्योंकि प्रेम मंदिर रात को अलग दिखता है लाइट्स के साथ, और सुबह वो सूरज की अलग धूप में बहुत ही खूबसूरत दिखता है क्योंकि ये संगमरमर से बना है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियों के साथ कृष्ण लीला को दर्शाया गया है। इधर तो देख। प्रेम मंदिर की स्थापना श्री कृपालु महाराज जी के द्वारा की गई है। इस मंदिर की नींव श्री कृपालु महाराज जी द्वारा 2001 में रखी गई थी और 2012 में ये मंदिर कम्प्लीटली फिनिश हो गया था। और आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर तरीके से पूरी कृष्ण लीला को दर्शाया गया है। एज यू कैन सी कितनी ग्रीनरी है चारों तरफ। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे मंदिर को मेंटेन करा गया है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ कर दर्शन करने आती है प्रेम मंदिर की। हमने यहाँ पर खूब सारा फ़ोटोशूट किया, एंजॉय किया। बहुत ही सुंदर सुंदर हमें यहाँ पे दृश्य देखने को मिले। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गए केली कुंज, जो है श्री प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम। यहाँ पर इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कैसे प्रेमानंद महाराज जी से एकाएक वार्तालाप या सत्संग में या आप उन्हें कैसे परिक्रमा मार्ग पे दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा पता किया कि कैसे हम महाराज जी से मिल सकते हैं। रात को हम परिक्रमा मार्ग पर 1 बजे पहुँच चुके थे। बहुत ही दुख से मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत बीच में अचानक से ख़राब हो गई थी, जिस कारण हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु उनका इंतज़ार कर रहे थे। भगवान से यही आशा है कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनकी खूब लंबी आयु हो और वो स्वस्थ रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब।